नारा दिया था, शायद सियासत उसी दिन गर्म हो गई थी। बटना हमारी संस्कृति नहीं, टूटे को जोड़ना है। कटने की बात मत करो, हर दिल को जोड़ना है। देखिए, पोस्टर और वार की शुरुआत और नारे की शुरुआत ये माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके लोगों ने की। पोस्टर वार पर छिड़ा संग्राम, पोस्टर की राजनीति से गरमाई सियासत। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव। आज हम आपको दिखाएंगे कि न कोई तकरार, न कोई नोकझोंक और न ही एक दूसरे पर बयानबाजी, फिर भी कैसे बढ़ गया सियासत का पारा। लखनऊ से लेके गोरखपुर तक पोस्टर वार का जंग छिड़ा हुआ है। पोस्टर वार ने गोरखपुर से जो सियासत गर्म की, उसका बढ़ा टेम्परेचर लखनऊ के राजनीति गलियारे में महसूस किया जा सकता है। आइए हम आपको दिखाते हैं कब और कैसे शुरू हुआ पोस्टर वार का ये जंग। 5 नवंबर 2024 को शाम के बाद शहर के विभिन्न चौराहों पर, सड़कों पर एक पोस्टर लगाया गया, जिसमें एक तरफ योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ पोस्टर लगाने वाले छात्र नेता का फोटो, जो भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का पदाधिकारी है। इस पोस्टर पर लिखा था, बटोगे तो कटोगे, जिसके बाद जनता और आम लोगों में इसको लेकर चर्चा का विषय बन गया और आम जनता ने इसे खूब सराहा। देखिए ये रिपोर्ट। अबे जी, आपने जो ये पोस्टर लगाया है, बटोगे तो कटोगे, क्या वजह है इस पोस्टर के पीछे? जी, वजह साफ है। वर्तमान समय में जो भारत की विपक्ष पार्टियां काम कर रही हैं, वह हम लोगों को विभिन्न जातियों में तोड़ने का काम कर रहे हैं। परम पूज्य महाराज जी ने एक नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे, संगठित रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। यही वजह रहा कि सबको संगठित करने का एक समय आ चुका है। अपने लोगों को संगठित करने की जरूरत है। इस उद्देश्य से हम लोगों ने ये पोस्टर लगाया। क्या पार्टी कार्यालय से भी कोई फोन आया या फिर आपने किसी से बात किया था इस पोस्टर को लेकर? ये क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी जी का फोन आया था, उन्होंने अप्रिशिएट किया, कहा कि बहुत अच्छी चीजें हैं। शहर में कितनी जगह लगाया आपने? जी, वर्तमान समय में आप देख सकते हैं, परम पूज्य महाराज जी का जो आवास है, निज आवास गोरखनाथ जाता हुआ, इस रोड पर ये पोस्टर लगा हुआ है। गोलघर काली मंदिर पे लगा हुआ है, गोरखपुर विश्वविद्यालय के पास लगा हुआ है, छात्र संघ पे लगा हुआ है, नौकायान पे लगा हुआ है, पैडलीगंज गेट, मोहद्दीपुर चौराहा, ट्रांसपोर्ट नगर। इस पोस्टर के लगाने के बाद आपको नहीं लगता कि काफी सियासत गर्म हो जाएगी, विपक्ष का भी बयान आने लगी? जी, परम पूज्य महाराज जी ने जब ये नारा दिया था, शायद सियासत उसी दिन गर्म हो गई थी। हम लोग तो बस उनके नारा का पालन करते हुए लोगों को जगाने का कार्य कर रहे हैं। आपका? इंदर कुमार। इंदर जी, ये पोस्टर आप पीछे देख रहे हैं, हाँ जी, ये छात्र नेताओं के द्वारा लगाया गया, हाँ। क्या देख रहे हो? क्या महाराज जी का सोच बहुत अच्छा है। हम लोग भटके हुए थे, आज हम राह खोज रहे हैं। महाराज जी ने हमको राह दे दी है, हम अब एक साथ चलेंगे, सबको जगा के लेके जाएंगे। इसके पहले जगह नहीं थे क्या? नहीं भैया, बटा हुआ था ना, तो पछले जो बांट दिए थे, 9,500 देंगे, 8,500 देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, करना कुछ नहीं है। राहुल बाबू को कुछ करना है नहीं, उन्होंने तो तोड़ा। महाराज जी को जोड़ रहे हैं, हम जुड़ेंगे। क्या नाम है? इंदर कुमार बिरगवानी। बटोगे तो कटोगे के पोस्टर लगने के अगले दिन ये चर्चा का विषय बन गया। फिर क्या, अगले ही दिन समाजवादी पार्टी के लोहिया विंग की तरफ से भी एक पोस्टर चस्पा कर दिया गया और ठीक उसी जगह जहां बटोगे तो कटोगे के पोस्टर लगाए गए थे, इस पोस्टर में लिखा था, जुड़ोगे तो बढ़ोगे, और इसमें भी एक तरफ अखिलेश यादव और दूसरी तरफ लगाने वाले सपा नेता का फोटो। फिर क्या, शुरू हो गया पोस्टर वार का सिलसिला। लेकिन अब सिर्फ सपा के नेताओं द्वारा ही पोस्टर लगाया जा रहा था, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और इसी क्रम में एक बड़ा पोस्टर लगाया गया समाजवादी पार्टी के नेता बांसगांव के चेयरमैन अंशुमान सिंह के द्वारा पैडलीगंज पर, जिसमें लिखा था, बांटना हमारी संस्कृति नहीं, दिलों को जोड़ना हम जानते हैं। इस तरह के पोस्टर लगने के बाद फिर क्या, सियासत इस तरह से गर्म हुई कि सभी के सर चढ़कर बोलने लगी। मृत्युंजय यादव बिट्टू, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। अगर बात करें तो आप सबके द्वारा पोस्टर लगाए जा रहे हैं, जुड़ोगे तो बढ़ोगे, इस तरह के पोस्टर लगाने का उद्देश्य क्या है? देखिए, पोस्टर और वार की शुरुआत और नारे की शुरुआत ये माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके लोगों ने की। तो मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश और देश भर में बांटने, खाटने और छाटने की बात करते हैं, तो हम इस पोस्टर के माध्यम से सिर्फ उनका जवाब देना चाहते हैं कि गोरखपुर से लेकर गाजियाबाद तक
भारतीय जनता पार्टी जहां जहां काटने और छाटने की बात करेगी, उत्तर प्रदेश का इनकलाबी नौजवान आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हमेशा जुड़ने और जोड़ जीतने की बात करेगा। अगर बात करें जिस तरह पोस्टर वार चल रहा, उपचुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है कितनी गर्माहट पोस्टर वार कर रहा है? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोग डरे हुए हैं, इसीलिए बार बार वो चुनाव को टालने की कोशिश कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी 9 की 9 सीटें उत्तर प्रदेश उपचुनाव में जीतने जा रही है। अरे इसका मतलब क्या, जुड़ोगे तो बढ़ोगे, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, मुख्यमंत्री जी और उनके लोग बांटने, काटने की, छाटने की बात कर रहे हैं, हम जोड़ने की बात कर रहे हैं, हम मोहब्बत की बात कर रहे हैं। आप उनकी तस्वीर देख लीजिए एक तरफ और उस तस्वीर के साथ नारा देख लीजिए, और आप हमारे नेता की तस्वीर देख लीजिए और उसके साथ नारा देख लीजिए। आशुतोष। अच्छा आशुतोष जी, अगर जिस तरह आप लोग के द्वारा पोस्टर लगाया जा रहा है, जुड़ोगे तो बढ़ोगे, क्या उसमें से क्या कहना है? जुड़ोगे बढ़ोगे, हम लोग जोड़ने और बढ़ने का बात करते हैं और हम लोग पब्लिकली जाके लोगों को जोड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का जो भी कार्य पिछला रहा है उसको बता रहे हैं और अपने नेता के प्रति लोगों को जागरूकता ला रहे हैं और निश्चित तौर पर लोग हमसे जुड़ भी रहे हैं। इसी बात पे लोग काटने और छाटने की बात लोग कर रहे हैं। अच्छा अगर बात करें उपचुनाव है, लेकिन गोरखपुर में उपचुनाव है, लेकिन पोस्टर वार गोरखपुर में भी शुरू हो गया। गोरखपुर में देखिए पोस्टर शुरू तो हो गया है, लेकिन अब ये संदेश पूरा उत्तर प्रदेश चल रहा है। गोरखपुर मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, इस नाते यहाँ पे उनकी तरफ से लगना शुरू हुआ। उसके बाद हम लोग की तरफ से भी करारा जवाब देते हुए और पूरे उत्तर प्रदेश में इसका चल रहा है पोस्टर। गोरखपुर में कहाँ लगाए आप लोग? गोरखपुर में यहाँ पे है और लगभग मुझे लगता है कि गोरखनाथ वाले रोड पे है, गोलघर में है और नौसठ चौराहे पे है, पैडलेगंज है, खोराबार में है, लखनऊ तक लगा हुआ है। अभिषेक पांडे। अभिषेक जी, इस समय छातन चौराहे पर 2 पोस्टर लगे समाजवादी पार्टी के द्वारा, बीजेपी द्वारा, तो दोनों पोस्टरों को देख के आप क्या कहना चाहेंगे? इससे जो ये योगी जी वाला जो लगा है, जिसमें लिखा है बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, इससे ये पता चलता है कि अगर हिंदू बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, क्योंकि हिंदू मतलब अगर हिंदू बढ़ जाते हैं, कभी जिसके साथ रहते हैं, कभी समाजवादी पार्टी तो कभी बसपा के साथ तो कभी आपका योगी जी के साथ रहते हैं। इसी वजह से अगर बटेंगे नहीं तो मतलब कटेंगे नहीं, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। सपा के द्वारा जो लिखा गया है, सपा बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, उनका कहना ये है कि जैसे सपा आपकी ऐसी पार्टी है कि कभी सपा ने आज तक वो काम ही नहीं किया है गोरखपुर। आप सब सही बताइएगा, गोरखपुर जो भी इस समय बना है, सच बताइएगा, एक भी काम उनका बता दीजिए सपा के द्वारा जो उन्होंने बनवाया हो। चाहे आपका यहाँ पे नौकायान हो गया, नौकायान पे आप देखिए, जोड़ोगे तो बटोगे, इसके बारे में बता दीजिए। मान लीजिए अब जोड़ना वो किसको चाह रहे हैं, जोड़ना वो जात ये जो है वो जातवाद पे है कि वो अरे जो ये जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे, मतलब जो उनके मतलब जैसे यादव हो गए, अब वो जितनी मतलब अपनी ओबीसी जो आपकी वो है उनको जोड़ना चाहते हैं कि वो जुड़े और तभी वो आगे बढ़े। ठीक है, हर लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत ही आवश्यक है और विपक्ष अपना काम करता ही करता है। जो सरकार में जो पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, वो अपना जो भी नारा दे रही है उसका कोई ना कोई तोड़ होना चाहिए ना, तो वो लोग अपना कुछ निकालते हैं। जैसे अगर हमारे भाजपा के मतलब योगी जी कुछ बोल रहे हैं तो अखिलेश यादव भी संसद में कुछ बोलते हैं उनके काटने के लिए इस बात को, तो ऐसा ही है। बाकी ठीक है, दोनों पोस्टर सामने लगा हुआ है, दोनों एक दूसरे को ही मैसेज दे रहे हैं, तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। गोरखपुर के पैडलेगंज पर लगाया गया ये विशाल पोस्टर अंशुमान सिंह के द्वारा, जिसमें लिखा है, बटना हमारी संस्कृति नहीं, दिलों को जोड़ना हम जानते हैं, टूटे हुए दिलों को जोड़ते हैं। इस तरह के स्लोगन के जरिए एक विशाल पोस्टर लगाया गया और वहां पर मौजूद समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता व समर्थकों ने नारेबाजी भी की और इस पोस्टर का समर्थन भी किया। इस पोस्टर के लगने के बाद सियासत और गर्म हो गई। पैडलेगंज से गुजरने वाला हर व्यक्ति इस पोस्टर को देखता और अपनी प्रतिक्रिया देता। इस पोस्टर को लगाने वाले पूर्व चेयरमैन अंशुमान सिंह की माने तो भारतीय जनता पार्टी बांटने का काम करती है,
लेकिन हम समाजवादी पार्टी जोड़ने का काम करते हैं और इसीलिए हमारा नारा है कि टूटे हुए दिलों को जोड़ने का काम करते हैं हम, बांटने का नहीं। अब ऐसे में पोस्टर वार से गोरखपुर की सियासत गर्म जरूर हो गई है और इसको लेकर अंशुमान सिंह ने क्या कुछ कहा हम आपको ये भी सुनवाएंगे। लेकिन जिस तरीके से बीच सड़क पर नारेबाजी हो रही है और पोस्टर वार हो रहा है, उससे सियासत का टेम्परेचर हाई जरूर हो गया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक नारा का एक स्लोगन दिया गया है कि बटोगे तो कटोगे। उसके प्रतिक्रिया में मैंने यह पोस्टर लगवाया है। यह मेरा व्यक्तिगत स्लोगन है समाजवादी पार्टी की तरफ से, एक समाजवादी पार्टी का अनुशासित सिपाही होने के लिए। हमने इसकी प्रतिक्रिया में कहा है कि बटना हमारी संस्कृति नहीं, बटना हमारी संस्कृति नहीं, टूटे को जोड़ना है, कटने की बात मत करो, हर दिल को जोड़ना है। इसकी प्रतिक्रिया में मैंने कहा है। देखिए, हमारा देश एक सेकुलर देश है, इसको आप धर्मनिरपेक्ष भी कह सकते हैं, पंथ निरपेक्ष भी कह सकते हैं, और यह एक आधुनिक राजनीति और संवैधानिक सिद्धांत भी है, जिसमें कहा गया है कि हर धर्मों के लिए समान आदर भाव की भावना की अपेक्षा की जाती है। लेकिन आज यह जो स्थिति जो लाई गई है, जो स्लोगन भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाया गया है, इसके प्रतिक्रिया में मैं केवल ही कह सकता हूं कि हमारा देश प्रेम, करुणा एवं अहिंसा के अग्रदूत तथागत भगवान की भूमि है। यह वही भारत की भूमि है, वही भारत की माटी है जिसमें भगवान राम और भगवान कृष्ण ने इसी धरती की धूल में घुटनों के बल खेला है। तो मुझे तो नहीं लगता कि बटोगे तो कटोगे यह स्लोगन और यह नारा जो है, इसकी कहीं भी इस देश में जरूरत है। लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति में बटोगे तो कटोगे एक खतरनाक जो नारा दिया गया है, यह मुझे लगता है कि भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया को, चाहे भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए एक बदनुमा दाग है, भारतीय लोकतंत्र में एक शर्मसार करने वाला नारा है। और मुझे लगता है कि यह नारा आने वाले कल में देश के लिए खतरनाक साबित होगा। मुझे लगता है कि यह नारा आने वाले दिनों में देश के बंटवारे, गृह युद्ध एवं हिंसा की रूपरेखा तैयार कर रही है। समाजवादी पार्टी ने पोस्टर लगाया तो भला कांग्रेस, जो इन दिनों एक ही रथ पर सवार है, वो भला पीछे कैसे रह सकता है। कांग्रेस ने भी पोस्टर जारी कर दिया और बटोगे तो कटोगे के पोस्टर के जवाब में पोस्टर लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया। पोस्टर शास्त्री चौराहे सहित तमाम जगहों पर लगाया गया और इसको लेकर आम लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी और पोस्टर पर लिखे शब्दों पर अपनी राय दी। पोस्टर पर लिखा था, न बटेंगे न कटेंगे, एक हैं और एक ही रहेंगे। समाजवादी पार्टी, उसके बाद कांग्रेस के ये भी छात्र नेता मनीष ओझा हैं, जिन्होंने पोस्टर लगाकर समर्थन देते हुए समाजवादी पार्टी को अपनी प्रतिक्रिया के तौर पर पोस्टर लगाया है और एक बार फिर से सियासत गर्म करने का काम किया है। यानी एक पोस्टर के जवाब में पोस्टरों का सिलसिला लगातार जारी है और उसको लेकर ये लोग पोस्टर वार के जरिए जंग छेड़े हुए हैं और इस पोस्टर को जो भी देखता है वो इस पोस्टर को देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देता है और ये कहता है कि ये सिर्फ राजनीति से ओतप्रोत है, क्योंकि आम जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है। वो जो भी करना है मन बना चुकी है और इस पोस्टर से केवल राजनीति की रोटियां सेकी जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने बटोगे तो कटोगे के शब्दों को इसलिए कहा था क्योंकि उन्होंने हिंदू को एक करने के लिए
इस बयान को दिया था, संगठित होने के लिए इस बयान को दिया था, लेकिन अब उसी शब्दों को लेकर पोस्टर के बाद लगातार पोस्टर पे पोस्टर लगाकर राजनीति रोटियां सेकी जा रही हैं और बाकायदे सियासत गर्म किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बटोगे तो कटोगे का पोस्टर, तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़ोगे तो बढ़ोगे का पोस्टर, और कांग्रेस की तरफ से न बटेंगे न कटेंगे, एक हैं और एक ही रहेंगे, इस तरह का पोस्टर लगाया गया है। अजीत। हाँ? अजीत अजीत जी, जिस तरह शहर में पोस्टर वार शुरू हो गया, सपा के भाजपा के बाद अब कांग्रेस भी मैदान में आ गई, इस तरह पोस्टर आप सुबह जॉगिंग कर रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, ना बटेंगे ना कटेंगे, एक है और एक रहेंगे, क्या कहना है? नहीं, ये सही तो है। पहले भी घर वाले कहते थे कि भाई एक रहोगे, एकता में बल है, तो जो एक रहेगा वो आगे बढ़ेगा। और हिंदुस्तान जो है हिंदुओं का स्थान है, वो सब एक रहेंगे तो हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। नहीं तो फिर ये सब जो है, जो आसमानी किताब वाले हैं, जो कहते हैं कि आसमान से किताब आया है, तो उसमें खुद ही नफरत है। उसमें तो खुद कहता है कि काफिरों को आप मार दीजिए। तो यूपी में कई जगह उपचुनाव है, कितना फर्क डालेगा इस तरह के पोस्टर? ये डालेगा, बहुत डालेगा फर्क। अगर वो लोग एक हो जाएंगे तो ये सब बीजेपी वाले जीत जाएंगे। भाजपा ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, फिर सपा ने पोस्टर लगाया कि जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे। अब कांग्रेस का पोस्टर है कि ना बटेंगे ना कटेंगे, एक है और एक रहेंगे। तो सबका मीनिंग सेम है कि सब लोग एक ही रहे, मतलब इधर उधर ना बटे। मतलब जैसे इनका मेन मोटिव है कि आपको जातियों में बांट देना। हाँ, जातियों में बांट के मतलब डिवाइड एंड रूल इनका मेन फॉर्मूला है। और क्या इनका? क्या नाम है सर आपका? अजीत। आपका? सर मेरा नाम शारिक है। सारी जी, जिस तरह शहर में पोस्टर वार लगातार हो रहे सपा के द्वारा, भाजपा के द्वारा, कांग्रेस भी मैदान में आ गई, तो क्या करना है इसमें? सर कांग्रेस का मैदान में आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे छूट रही थी इन सब चीज़ों से, और कांग्रेस को मैं एक ना एक मैसेज देना ताकि वो क्या नाम है चीज़ों को बैलेंस कर सके। इस तरह के पोस्टर आप लोग देखकर कैसा अट्रैक्शन होता है आप लोगों का? अच्छा लगता है, कम से कम एक पार्टी तो है जो क्या नाम है सही मैसेज दे रही है। जहाँ जुबानी जंग हो रहा है, वहाँ पोस्टर वार शुरू हो गया, और कई जगह यूपी में उपचुनाव भी है, तो ऐसे में कितना फर्क पड़ेगा इस सब पोस्टर वार में? सर फर्क तो पड़ेगा, नहीं हिसाब से देखती है, लेकिन उसका फर्क पड़ता है। अब जगह जगह हर अपने पार्टी के लोग अगर लगाएंगे तो उसका फर्क पड़ता है, लेकिन सब अलग इसमें क्या है कि लोगों का माइंड सेट रहता है कि हमको किस पे ध्यान देना है, तो उसके लिए जंग छिड़ी है तो लोग अपना अपना विचार इसमें देते रहेंगे। यानी ये बटोगे कटोगे बढ़ोगे जुड़ोगे तो गलत है, बटोगे कटोगे ये चीज तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही विचारधारा सबकी होनी चाहिए, चाहे वो भाजपा की हो, चाहे सपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो। तो इस पोस्टर वार से क्या लग रहा है, चुनाव में भी फर्क पड़ेगा? चुनाव में फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन आम जनता क्या देखती है, जहाँ देखती है कि जिसकी सीट ज्यादा भरी है तो उस पर ज्यादा विशेष ध्यान देती है, बस यही आम जनता का। सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बनाने का तरीका है और अपने पार्टी का प्रचार करने का तरीका है। ये इस तरह से अलग अलग तरह की बातें लिख करके और पब्लिक में भ्रम पैदा कर रहे हैं और पब्लिक में बिखराव पैदा कर रहे हैं, जातिवाद बढ़ा रहे हैं। इसका कोई फायदा जो है उनको डायरेक्ट नहीं मिलना है, क्योंकि आज की तारीख में पब्लिक जो है बहुत होशियार हो गई है। वो सब समझ रही है कि आप प्रचार कर रहे हैं कि पब्लिक के हित में कार्य कर रहे हैं। बस पोस्टर एक आदमी को जगाने का तरीका है जो पार्टियां यूज कर रही हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र के जो मतदाता हैं या जो नागरिक हैं वो अपने दिमाग में सेट कर रखे हैं कि कौन व्यक्ति काम कर रहा है, कौन सी पार्टी विकास की काम कर रही है, कौन सी पार्टी रोजगार देने की काम कर रही है। आप पोस्टर देख के विषय वस्तु को कभी भटका नहीं सकते हैं। अभी रोजगार की समस्या बहुत ज्यादा है, उस पर ध्यान देना चाहिए, पार्टियों को डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब जाहिल और बेवकूफ वोटर्स नहीं रह गए हैं, वोटर शिक्षित हो चुके हैं। ग्रामीण अंचल में अलबत्ता आप पोस्टर से 5-10% डाइवर्जन कर सकते हैं, लेकिन शहरी सीमा में पोस्टर आपका शायद 2% भी प्रभाव नहीं डाल सकता है। इसके माध्यम से एक मैसेज दिया गया है हिंदू समाज को, क्योंकि अब तक हम लोग जातियों में बटे हुए हैं, इसका फायदा जो है अन्य पार्टियां उठा रही हैं। और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में आपने देखा होगा पीओके ले लिया गया, बांग्लादेश में आप देखे होंगे जो लड़ाइयाँ छिड़ी हैं, हिंदुओं को हमेशा दबाया गया,
यहाँ पे हम ज़्यादा संख्या में हो के भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन दूसरा समुदाय है वो बहुत कुछ कर ले रहे हैं। ठीक है, जब चाह रहे हैं हम पे हावी हो जा रहे हैं, जब जहाँ चाह रहे हैं लड़ाई झगड़े कर ले रहे हैं, पत्थरबाजी कर ले रहे हैं। लेकिन क्या हम उठ के जाते हैं कहीं पत्थरबाजी करने, कहीं लड़ाई झगड़ा करने, कहीं मारपीट करने? नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम संगठित नहीं हैं। और हम ये जानते हैं, हम क्षत्रिय हैं, आप ब्राह्मण हैं, सब लोग अलग अलग बटे हुए हैं। अगर आप कहीं चौराहे पे मार खा रहे हैं तो हम आपको बचाने नहीं जाएंगे। हमको कोई अगर कुछ कर रहा है तो आप नहीं मेरे में आएंगे। लेकिन उनमें क्या है, इतनी संगठन अच्छी है कि अगर किसी एक को आप छेड़ के चले आइए, उसके बाद देखिए पूरा उनका कुनबा चला आएगा। अब गोरखपुर में लगातार इन पोस्टरों को देखकर आम जनता भी समझ चुकी है कि चुनाव फिर आने वाला है और चुनाव के आने से पहले ये सरगर्मियां और इस तरह के पोस्टर वार कहीं न कहीं सियासत से ओतप्रोत है। लेकिन इस बार चुनावी और राजनीति का तरीका थोड़ा चेंज हुआ है, न तीखी बात से न किसी बयानबाजी से। इस बार जंग छिड़ा है तो पोस्टर वार से, एक दूसरे पर पोस्टर के जरिए खींचातान और टिप्पणी की जा रही है। अब ऐसे में इस बार इस पोस्टर वार के जंग को लेकर जिस तरीके से गोरखपुर का टेम्परेचर हाई हुआ है, वो टेम्परेचर आम लोगों के सर पर किस तरह से चढ़कर बोलता है या किस नेता को जीत का सेहरा दिलाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। गोरखपुर से इंडिया लाइव ब्यूरो रिपोर्ट।